आइए हम जानते हैं बीके शिवानी के बारे में। आज ब्रह्मा कुमारी बीके बहन शिवानी घर घर में मशहूर हो गई है। वे पहली बार जुलाई 2007 में ब्रह्मा कुमारीज के साथ जागृति नामक टेलीविजन श्रृंखला में दिखाई दी। तब तक उन्होंने जीवन मूल्यों, आत्म प्रबंधन, आंतरिक शक्तियों, रिश्तों में सामंजस्य, कर्म के नियम को समझना, उपचार, आत्म सशक्तिकरण, आत्मा अनुशासन, बीके संगठन, सामान्य रूप से आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला पर कई एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। जागृति श्रृंखला से दुनिया भर के कई लोग लाभान्वित हुए हैं। यह आधिकारिक जीवनी पृष्ठ है जो आपको बीके संगठन के संबंध में बहन शिवानी के जीवन की यात्रा पर ले जाता है। साथ ही उनके साक्षात्कार के माध्यम से उनके बारे में जानें और नवीनतम घटनाओं और उनसे संपर्क करने के तरीकों का विवरण प्राप्त करें। शिवानी वर्मा का जन्म 31 मई 1972 को पुणे में हुआ था। उन्हें विज्ञान से बहुत लगाव था और वे एक होनहार छात्रा थी। स्कूल के बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय पुणे, भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया। इस दौरान 1994 में कहीं उनकी मां ब्रह्मा कुमारीज के एक स्थानीय राजयोग केंद्र के संपर्क में आई। कॉलेज के बाद उन्होंने विशाल वर्मा से शादी कर ली, जिनके साथ उन्होंने एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया जो 2004 तक चला। हालांकि कॉलेज खत्म होने से पहले शिवानी एक स्थानीय बीके केंद्र में जा रही थी और ब्रह्मा कुमारीज से जुड़ी हुई थी। ईश्वर का संदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शादी नहीं तोड़ी। यही वह बात है जो वे अपने व्याख्यानों में सिखाती है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से पहले शिवानी क्रोध की समस्या से जूझती थी और अपनी मां से भी उसका झगड़ा होता था। लेकिन अपनी मां के व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक अंतर देखकर कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद शिवानी ने क्षेत्रीय बीके केंद्र में 7 दिन का कोर्स करने का फैसला किया और फिर सप्ताह में 1 या 2 बार वहां जाना शुरू कर दिया। इसके बाद बहन शिवानी ने राजयोग ध्यान का अभ्यास सीखा, जिसके दौरान उन्हें गहरी शांति, प्रेम और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का एहसास हुआ। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में भगवान सीधे यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। वो हर दिन बिना चूके मुरली पढ़ती थी। शिवानी ने ज्ञान मुरली के माध्यम से भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए विज्ञान के अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया। इसे प्राप्त करते हुए वह नई दुनिया, स्वर्ण युग लाने के मिशन में भी शामिल हो गई। उनकी वर्तमान सेवाओं के बारे में जानने के लिए इस पृष्ठ पर समाचार पढ़ें। प्रारंभिक जीवन का विस्तार। शिवानी वर्मा 1994 तक विश्वविद्यालय की छात्रा थी और फिर उन्होंने 3 साल तक पुणे, भारत में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात विशाल वर्मा से हुई और उन्होंने विवाह कर लिया। इसी अवधि के दौरान उनकी मां स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज केंद्र में एक नियमित छात्रा थी। शिवानी ने अपनी मां के स्वभाव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। उसने देखा कि उसकी मां बहुत शांत, मधुर और भावनात्मक रूप से मजबूत हो गई थी। इससे उसे खुद राजयोग केंद्र जाने की प्रेरणा मिली। वहां पहुंचने पर उसे आत्मा, एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं के बारे में बताया गया। उस केंद्र की बड़ी बहन ने ईश्वर के बारे में इस तरह समझाया, परमात्मा हमारे आध्यात्मिक पिता है जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। हम सभी उनके प्यारे बच्चे हैं। ईश्वर कब आएंगे? बेशक, जब दुनिया अपने सबसे निचले स्तर पर होती है तो पिता को पूरी मानवता को ऊपर उठाने और सच्चे धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आना पड़ता है, और वो समय अभी है। शिवानी, जैसा कि उन्होंने इस साक्षात्कार में बताया, स्वयं को आत्मा के रूप में मानती थी, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने में कठिनाई होती थी कि वास्तव में ईश्वर आए हैं और ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, मुरली के रूप में, जिसका ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों में अध्ययन किया जाता है। और यह स्पष्टीकरण कि ईश्वर कोई भौतिक इकाई नहीं बल्कि एक निराकार सर्वोच्च चेतन ऊर्जा है, एक विज्ञान के छात्र होने के नाते मेरे लिए विश्वसनीय था। हालांकि मुझे इसे पूरी तरह से समझने में कुछ समय लगा, सिस्टर शिवानी ने देवांग भट्ट के साथ अपने साक्षात्कार में कहा। ध्यान के दौरान उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ और इसलिए उन्होंने इसे जारी रखने और ज्ञान को और अधिक समझने का फैसला किया। इस तरह बहन शिवानी BKGSU ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। शिवानी ने ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए विज्ञान के ज्ञान को भी लागू किया। स्वयं को ऊर्जा के एक दिव्य बिंदु, एक आत्मा के रूप में महसूस करने और अनुभव करने के बाद वह अब परम आत्मा के साथ हमारे रिश्ते को गहराई से समझ गई, जो हमारे आध्यात्मिक पिता है। इस तरह वो दिन प्रतिदिन इस मार्ग पर आगे बढ़ती गई।